चित्रानुगति ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का प्रसंग भगवान राम लक्ष्मण माता सीता की खोज में पंपा सरोवर से आगे ऋषिमुख पर्वत यानी पंपा सरोवर के आगे ऋषिमुख पर्वत पर जहाँ वानरों के राजा सुग्रीव अपनी पूरी सेना के साथ बाली के भय से भयभीत होकर वहाँ निवास कर रहे थे। अनेकों वानरों के झुंड उनके सानिध्य में थे। हनुमान जी को ऋषिमुख पर्वत पर भगवान रामचंद्र जी को आते देखकर सुग्रीव ने वानरों के राजा सुग्रीव ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता यानी भगवान के प्रताप का जो स्वरूप हनुमान जी को विराजमान था, हनुमान जी को भेजा। और क्योंकि वह भगवान राम जी से परिचित नहीं थे, आते देखकर उनको भय हुआ कि कहीं बाली से उनका द्रोह था। और बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। तो बाली ने सुग्रीव की पत्नी धर्मपत्नी को ग्रहण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में अंतर द्वंद्व था। तो इसी के परिणाम स्वरूप सुग्रीव को भीत करके बाली ने उनको ऋषिमुख पर्वतों की गुफाओं में रहने के लिए मजबूर किया था। तो यही संवाद हनुमान जी भगवान रामचंद्र से बताते हैं और भगवान राम से कहते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, कौन आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? इस वन में आप क्यों विचरण कर रहे हैं? किस उद्देश्य से आपका वन में विचरण हो रहा है? क्योंकि उनको यह शक था कि कहीं बाली ने कोई ऐसे लोगों को नहीं भेजा है जो हमें भयभीत करे, और सुग्रीव बहुत ही भयभीत थे। तब भगवान राम जी ने अपना पूरा परिचय बता करके कौशलाधीश राजा दशरथ जी के पुत्रों के रूप में अपनी पहचान बताई। और राक्षसों के द्वारा, रावण के द्वारा माता सीता के हरण का पूरा प्रसंग हनुमान जी को बताया। तब हनुमान जी ने कहा कि इस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और उन्हीं के सानिध्य में हम सब रहते हैं। वो हमारे वानरों के यानी राजा हैं। उनसे मित्रता करने से हम सीता की खोज कर लाएंगे। सभी वानर झुंडों में इधर उधर जाएंगे। भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त करके हनुमान जी ने, जब भगवान ने अपना पूरा परिचय बताया तो हनुमान जी गदगद हो गए और परमात्मा के साक्षात स्वरूप का दर्शन करते हनुमान जी ने अपना रूप परिवर्तन किया। यह सब भगवान राम सिंह की लीला है। भगवान राम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा कांड में भगवान के वानरों से जो स्नेह की मर्यादा है, स्नेह का भाव है, उसको बड़े ही रहस्यमय ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान राम यद्यपि सर्व गुण संपन्न है, लेकिन मानव मात्र को प्रत्येक चर अचर जीव, पशु पक्षी, नर नारी और जो दीनहीन लोग थे, उनके भावों को हमेशा उजागर करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान राम जी ने अपना अनेक प्रकार की लीलाओं से
मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। जब हनुमान जी को भगवान रामचंद्र जी के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान होता है तो वह उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके चरणों में शरण नवाते हैं और दोनों भाइयों से सप्रेम मिलते हैं। और वह ये भी कहते हैं कि मैं वानर स्वरूप हूँ, मेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, मैं आचार संहिता को नहीं जानता हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं किस प्रकार आदर करना चाहिए वो भी नहीं जानता हूँ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति बढ़ाई। यानी तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनी, भगवान रामचंद्र जी का भी प्रसंग सुना और अपना भी भाव बताए। तो अग्नि को साक्षी मान करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति, आपस में प्रीति के भावों का, परस्पर प्रीति के भावों को उजागर किया। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। और भगवान राम के साक्षात स्वरूप का जब उनको ज्ञान हुआ तो उनको भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का जब ज्ञान हुआ तो वह पूर्ण रूप से पुलकायमान हो गए, अनेकों प्रकार के भगवान की भक्ति में लीन। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जब समुद्र मंथन किया था तो अनेकों देवतागण उस भीषण विष के पान करने से परेशान थे और उसकी जिन्होंने स्वयं पान कर भगवान शिव ने उस विष का पान किया तो भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। अर्थात ऐसे परम ब्रह्म को क्यों नहीं भजता है, उनके समान कृपालु और कौन है। वही शिव जो भगवान रामचंद्र को रात दिन भजते हैं। तब रघुनाथ जी अपने अंतःकरण में मानव रूप में अवतरित होकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। रघुनाथ जी फिर आगे चले और आगे चलते वह ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए, जहाँ यानी ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव विराज यानी का निवास स्थान था। तो अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर तब सुग्रीव के अंतःकरण में अनेक प्रकार के संशय विराजमान हुए। सुग्रीव अत्यंत ही भयभीत होकर बोले कि हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं, घर हैं, इनका स्वरूप इस प्रकार से दिख रहा है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ब्राह्मण का वेश बना करके जाकर देखो कि अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना कि ये बाली के द्वारा तो नहीं भेजे गए हैं। यदि ये मन
कि मलिन हैं, इनके अंतःकरण में हमारे प्रति कोई दुराभाव है, तो बाली के भेजे हुए अगर ये हैं तो तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर हम आगे भाग जाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ भगवान रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर विराजे थे, और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप रौमन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरऊँ वन स्वामी। यानी हे वीर और सांवली गौर शरीर के स्वरूप वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय रूप में इस वन में यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से बिना खड़ाओं के आप चल रहे हैं। इतने कोमल चरणों वाले आप किस कारण वन में विचरण कर रहे हैं। तब कहते हैं मन को हरण करने वाले आपके जो सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दुसह धूप जल वायु अग्नि अनेकों प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से व्याप्त इस अरण्य जंगल में विचरण कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश की तुम तीन देव महको। तो इस संसार, इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने सृष्टि का यानी सृजन किया, सृष्टि को संवारा, और सृष्टि का अंत करना भी उन्हीं के हाथ में था। क्या आप उनमें से कोई एक हैं। यानी आप सृष्टिकर्ता हैं और सृष्टि के संवारने वाले हैं, और या सृष्टि का अंत करने वाले हैं। इन तीनों देवताओं में अगर आप कोई हैं, या आप दोनों नर या नारायण में से कोई न कोई है। तब कहते हैं कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति हीन मनु अवतार। तब हनुमान जी के अंतःकरण में बातें विचरती हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा से पूर्ण होते हैं। अर्थात भगवान का ध्यान जब भगवान के साकार दर्शन को प्राप्त करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वतः ही विराजमान हो जाता है। तब वह कहते हैं कि अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी, और तीनों लोगों के स्वामी और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। अर्थात जिन्होंने लोगों को इस संसार, इस भवसागर से पार करने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए मनुष्य रूप में अपना अवतार लिया। तो भगवान श्री रामचंद्र ने तब हनुमान से कहा कि कौशलेश दशरथ के राय, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। भगवान राम जी ने हनुमान से तब कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं, और पिताजी के वचनों को पूर्ण करने के लिए, उनके वचनों को मानने के लिए हमने वन में 14 वर्ष का बना 14 वर्ष तक वन की तपस्या करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। और हमारे मन में हमारे राम और लक्ष्मण
नाम हमारा है, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। तो यहाँ वन में राक्षसों ने, यानी मेरी भगवान राम जी ने कहा कि मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया, और हे ब्राह्मण, हम उसकी ही खोज में यहाँ वन में विचरण कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, और हमने तो अपना जो चरित्र था वह विस्तार से कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। तो प्रभु की इस प्रकार की बात। तब प्रभु पहचान पर्यों गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बर। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश के रस। तो प्रभु को पहचान कर भगवान को ये वास्तविक, जब भगवान ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में विचार किया, उनको पहचान लिया। हनुमान जी ने तुरंत ही उनके चरणों में सिर नवाया और पृथ्वी पर वह लेट गए, गिर गए। तब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और शिव जी पार्वती से इसे संबंध में कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख का वर्णन, उस सुख के वर्णन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। जब हनुमान यानी वानरों के साथ रहने वाले बुद्धि विवेक में कमी भगवान के साक्षात दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की क्या मर्यादा है, क्या नीति है, क्या लीला है, तो हनुमान जी का पूरा शरीर पुलकायमान हो जाता है और मुख से वचन किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। वे प्रभु से सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं, उनके स्वरूप को विराजमान कर रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, अपने नाथ को पहचान लेने के से हृदय में हर्ष की अनुभूति होती है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, हे दया के धाम, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था, क्योंकि बाद आपको काफ़ी समय के बाद मैंने आपको देखा था, इसलिए मैं आपसे पूछ बैठा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मैंने आपको बहुत पहले देखा, मेरी वानरों की समान बुद्धि है, वानरों की बुद्धि कम होती है, इससे मैंने जो भी आपको पहचान न सका, जो भी मैंने गलती की और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपको पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं, आप नरलीला जी आश्चर्यचकित होते हैं भगवान के स्वरूप को देख करके। तब वह कहते हैं, तो माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। यानी मैं तो आपको माया के बस भुला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, और तीसरे हृदय का कुंठित और अज्ञानता मेरे अंतःकरण में है। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। तो भगवान की लीला है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यद्यपि मुझसे बहुत
से अवगुण मुझ में हैं, अवगुणों का मैं खान हूँ, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे यानी मेरी जो गलतियां हैं उसको भूल जाएं। और हे नाथ, जो भी जीव आपकी माया से मोहित हो जाता है तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आपको भूल जाए, यानी जीव आपकी माया में मोहित है, वह आप ही की कृपा के विस्तार, आपकी कृपा का विस्तार तभी पा सकता है। तब कहता है कि उस पर मैं, हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ लेके कहता हूँ कि मैं यानी भजन साधन कुछ भी नहीं जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न तप जानता हूँ, न भजन जानता हूँ, न भक्ति करना जानता हूँ। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे विभिन्न यानी हमेशा निश्चिंत रहता है। जिसका पुत्र अपने माता के साथ रहता है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। उसी प्रकार सेवक जो है अपने स्वामी के सामने अगर सेवक अनेक गलतियां भी करता है तो सेवक स्वामी हमेशा उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, उनको कभी भी ध्यान में नहीं रखते हैं। प्रभु का, सेवक का पालन करना प्रभु का परम कर्तव्य रहता है। भगवान राम जो है वह तो और करना ही पड़ता है। सेवक हमेशा स्वामी के अधीन रहता है और स्वामी सेवक की रक्षा करते हैं। तो ऐसा कहकर हनुमान जी ने अकुलाकर यानी शर्मिंदा होकर के प्रभु के चरणों में सिर नवाया और उन्हें अपनी असली शरीर उन्होंने प्रकट कर दिया। यानी जो ब्राह्मण के वेश में उन्होंने हनुमान का पूर्ण स्वरूप भगवान को दिखाया और उनके हृदय में प्रेम की प्रकट हुई। और तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया कि ये तो हनुमान हैं, और अपनी सेना के अपार प्रेम के आंसुओं से सींचकर हनुमान जी को शीतल किया, उनके भावों को प्रभुमय बनाया। फिर कहा कि हे तात सुनो, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हो। लक्ष्मण मेरा परछाई के रूप में आसुमय मेरे साथ रहते हैं। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, अर्थात मेरे लिए सब समान है, सुख और दुख दोनों एक समान है। तब कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, सभी मुझसे समान दर्शी या समदर्शी कहते हैं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, और मेरे लिए न कोई प्रिय है और न प्रिय है, न अप्रिय है, सब मेरे लिए प्रिय है। पर मुझको सेवक प्रिय है जो हमेशा भक्ति में लीन रहता है, ऐसा सेवक ही मुझे प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, उसकी पहचान अलग होती है। मुझे छोड़कर
उसको कोई दूसरा सहारा उसका नहीं होता है, वो हमेशा मेरे शरण में ही रहता है। तब भगवान राम जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न थई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और तब हनुमान जी कहते हैं कि हे, तब भगवान रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं कि हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन यानी जगत में मेरे स्वामी या भगवान के रूप है। तब स्वामी की अनुकूल और वाणी को सुनकर प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष की अनुभूति की और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर यानी वानर राज सुग्रीव रहते हैं और आपका जो है वह आपके दास सेवक के रूप में है। हे नाथ, आपसे उनसे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय भय से रहित कीजिए और वह सीता जी की खोज कराएंगे, यह मेरा मन कहता है। और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेंगे और हम सीता की खोज करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार सब बातें समझा बुझाकर हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को दोनों जनों को पीठ पर बैठाकर सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने हृदय जन्म को अत्यंत ही धन्य माना, अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो गई, भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। तो सुग्रीव के चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले और श्री रघुनाथ जी ने भी छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनको गले से लगाया। और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, हे भगवान, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, मेरे से प्रेम करेंगे, मेरे से मित्रता करेंगे? मन ही मन सोचते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब माया सुनाए, पावग साखी देह करी जोरी पीठ लड़ा। तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा, भगवान राम की कथा और सुग्रीव की कथा का वंचन किया और अग्नि को साक्षी रखते हुए मित्रता के भावों का संचार किया। आत्मा का परमात्मा से जिस बार मिलन होता है, अर्थात अग्नि की को साक्षी देखकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवाई। इस बार भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता की शुरुआत होती है। कीन प्रीति कथु बीज न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, का सुग्रीव नयन भरिभारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमार। तो दोनों ने हृदय में प्रीति के भावों का संचार करते हुए, कुछ भी अंतर नहीं लगता है। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा और सुग्रीव ने के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी
हमारा प्रयास अथक प्रयास रहेगा और हम वही उनको खोज कर लाएंगे। तो मंत्र सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूँ ते करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाना परबस परी बहुत बिल पाता। तो मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, सुग्रीव जी कहते हैं, कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये यानी शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग में जाते हुए देखा। क्योंकि बानर जो है ऊंची ऊंचाइयों पर रहते हैं और ऋषिमों पर्वत काफ़ी ऊंचाई पर है। राम राम हा राम पुकारी। और सुग्रीव ने कहा भगवान की लीला है। तब वह सुग्रीव कहते हैं कि हमको देखकर उन्होंने जो लाल वस्त्र डाला था सीता जी ने, जब रावण के रथ में यानी विमान में वह सवार थीं, तो आकाश मार्ग से उन्होंने एक लाल वस्त्र जाता था। जब बानरों को देखा तो राम राम हा राम कुमारी। तब हमें देखकर उन्हें राम नाम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। हमें ही देख दो वही पट डाली और श्री रामचंद्र जी ने उसी वस्त्र को मांगा कि क्या सत्य है या असत्य है। अगर यह सीता द्वारा गिराया हुआ वस्त्र होगा तो हम उसको पहचान लेंगे। मांगा राम तुरंत दे दिया। लेकिन सुग्रीव ने उतने लंबे अरसे से उस वस्त्र को अपने पास रखा रहा। तब सुग्रीव ने तुरंत ही वह वस्त्र दिया। तो वस्त्र को हृदय में लगाकर भगवान रामचंद्र ने बहुत ही यानी सोच उनको हुआ, सोच किया और उनको सबरी की याद आई कि सबरी ने सही रास्ता मुझे बताया। कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा। तब सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर, तजऊँ शोक मन आनहु दिया। सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज धारण कीजिए। सब प्रकार कार्यों से उकाई, मनसा वाचा कर्मणा से हम जितनी सेवा आपकी हो सकती है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। जी विधि मिलहि जानकी आई। जिस उपाय से, जिस विधि से, जिस तरीके से, जिस युक्ति से जानकी जी आकर आपको मिले वही योजना हम करेंगे। सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सिंह। कृपा के समुद्र, दया के धाम और बल की राशि श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। कानन कवन बसों बनो मोहि कहूँ सुग्रीव। और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि तुम वन में किस कारण रहते हो, क्या अभिप्राय है तुम्हारा इस वन में रहना। तब सुग्रीव कहते हैं कि नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कसु बरन न जाई। और सुग्रीव ने कहा कि नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में यही प्रीति थी, बहुत ही प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया सकता है। तुलसीदास जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भय सुत मायावी तिहि नाउ। और हे प्रभु, मम यानी भय दानव का एक पुत्र था। मई जो है यानी दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। और एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सह न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुण्य गया हूँ बंधु सब लागा। तो उसने आधी रात को, वह मई नाम का जो राक्षस था, उसने आधी रात के
फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा कि बाली शत्रु के बल यानी ललकार को सह नहीं सका और वह दौड़ा। उसे देखकर मायाई भाग निकला। मैं भी भाई के संग लगा हुआ चला गया। तो गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बोली मोही कहा बुझाई। परिख्यू मोही एक पखवारा, नहीं आऊँ तब जान मार। तब भगवान रामचंद्र से सुग्रीव जी अपनी विडम्बना, अपनी पूरे भाव, पूरे जो रहस्य है उसका वर्णन करते हैं कि यह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े के लिए यानी 15 दिन के लिए 15 दिन तक मेरा राह देखते रहना, और यदि मैं उतने दिनों तक ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया उस राक्षस के द्वारा। मास दिवस ता रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार ता भागी। तब हे खरारी मैं वहाँ महीने भर तक रहा। सुग्रीव कहते हैं लेकिन निसरी रुधिर धार ता भागी। तो वह गुफा के रक्त की बड़ी भारी धारा, गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली और बाल हत्यों मोरी मार सुभाई। मैंने समझा कि बाली जो है उसके पीछे पीछे राक्षस के पीछे गए, मय नामक राक्षस के पीछे पीछे गए हैं, तो इसने बाली को मार डाला है। ये रुधिर जो खून निकला है गुफा से, अब आकर मुझे यह मारेगा। इसीलिए मैं यहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग गया। तो उस गुफा के द्वार पर ने एक शिला लगाई ताकि वह बाहर ना आ सके। मंत्री ने पूर्व देखा बिनुसाई। तब मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा के देखा तो दीनों मोही राज बरी आई। तो मुझको ज़बरदस्ती राज्य मुझे दे दिया, क्योंकि बाली आया नहीं। तो बाली ताय मार ग्रह आवा, और बाली जो है उसे मार कर घर आ गया, पता ही नहीं चला उनको। और देख मोही जिया भेद बढ़ावा। जब बाली घर आ गया उसको मार करके, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसके जी में भेद बढ़ाया। मेरे को राज सिंहासन उन्होंने दिया, क्योंकि बाली काफ़ी लंबे समय से नहीं आया था। तो बाली मुझसे चिढ़ गया और वह बहुत ही विरोध करने लगा। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख के आया, और जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहाँ आकर राजा बन बैठा। तो जो संचार या समझ थी वह विपरीतता में बदल गई। दोनों एक दूसरे के स्वरूप को जान न पाए, संकोच में रह गए। रिपुसम मोही मार से अति भारी, हरि लीनो सर्व। तो राजपद बड़ा ही विचित्र होता है। तो बाली को सुग्रीव को राजपद में बैठे हुए देख करके बाली ने उनसे शत्रुता मोल ली, और उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, और मेरा जो सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी उसने छीन लिया।
लीन हूँ सर्वेशु अरु नारी, सब लेने के पश्चात मेरी नारी को भी वह अपने पास में रख लिया। ताके भय रघुबीर कृपाला, इसीलिए हे कृपा के धाम भगवान राम रघुबीर में उसी के भय के कारण समस्त लोगों में बहाल होकर फिरता रहा और अंत में यह ऋष्य मुँह पर्वत पर मैं आया। यहाँ साप बस आवत नहीं, वह साप के कारण यहाँ नहीं आता है, क्योंकि तदपि सभीत रहूँ मन माही, और तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ कि कहीं बाली कभी आने जाए। इसीलिए मैं इन पर्वतों की चोटियों में रहता हूँ और मेरा पूरा साम्राज्य यही है। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, तब सेवक के दुख इस प्रकार के व्यथितता को सुन करके भगवान रामचंद्र जी दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं उनकी फड़कने लगी कि यह अत्याचार है, धर्म की अधर्म की नीति के अनुसार बाली चल रहा है, इसका कोई न कोई समाधान कर दिया जाए। तो भगवान ने अपने अंतःकरण में सोचा, सुन सुग्रीव मलिय हूँ बाले एक ही बान। तब भगवान रामचंद्र ने कहा कि दुष्टों का नाश करने के लिए, अत्याचार को समाप्त करने, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास इसलिए लिया है। तो उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं यह एक ही बाण से बाली को मार डालूँगा। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे बाण। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उनके प्राण नहीं बच सकते हैं। अगर वह ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में भी चले जाएं, उनके शरण में भी चले जाएं, जहाँ मेरा बाण उसको लग जाएगा वह मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन वह तुम्हारा शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा भय, तुम भयहीन हो जाओगे, भयभीत जीवन यापन तुमको नहीं करना पड़ेगा और संतुष्टिमय जीवन यापन करके अपने जीवन को समर्थवान बनाओगे। तो भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को पूर्ण निष्ठा और भावों से, सद्भावों से समझा करके और अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान राम और सुग्रीव के, राजा सुग्रीव के मैत्री भावों से किस प्रकार से एक दूसरे के कार्यों को हल करने के भावों की रचना तुलसीदास ने किए है, वो बड़ा हृदय स्पर्शी है। एक ओर सुग्रीव माता जानकी की खोज करते हैं, दूसरी ओर भगवान राम बाली को एक ही बाण से समाप्त करने का निर्णय लेते हैं और सुग्रीव को भयहीन बनाते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव के बीच में किस प्रकार की शत्रुता है उसका पूरा वर्णन किया गया है। भगवान राम किस प्रकार से उनके यानी सुग्रीव के कष्ट को हरते हैं उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जय श्री राम के साथ आज के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग में मिलते हैं। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भगवान श्री रामचंद्र के रामचरितमानस की इस रहस्यमय रचना का गुणगान करके अपने अंतर्मन में भगवान के प्रति अपार
भावों का संचार करके, मानवता के भावों का, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो भाव इसमें विराजित हैं। सब लोग सुखी रहें।